हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी पेडागोजी की वो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी जिनसे बार बार पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही हैं। या तो अर्जन से पूछ लेगा या तो अधिगम से पूछ लेगा। इन दोनों ही टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। वहीं अर्जन ऐसी प्रक्रिया है जो हम अपने घर, परिवार, पास पड़ोस में सीखते हैं, अर्जित कर लेते हैं अपने से बड़ों से, वही अर्जन कहलाता है। आज हम अधिगम और अर्जन की परिभाषा भी जानेंगे। अधिगम और अर्जन में दोनों में अंतर क्या है ये भी जानेंगे। जो एक एक नंबर के हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। बस उनके पूछने का जो तरीका होता है वो थोड़ा घुमा के पूछते हैं और क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा ऊंचा करते जाते हैं, ताकि जो स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं या एग्ज़ाम देते हैं उनको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगे और उनका माइंडसेट चेक करने के लिए वो ऐसा करते हैं। टाइम लगेगा जब ज़्यादा तो फिर बच्चे हड़बड़ाहट में गलत कर देते हैं, फिर उनको एक एक और मौका मिलते जाता है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें, फिर हम इनको समझाते हैं आपको। ये चीज़ें आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा अधिगम और अर्जन के पॉइंट नहीं बनते हैं। इतने ही पॉइंट होते हैं अधिगम और अर्जन के। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए हमें कहीं संस्थान में या किसी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, अर्जन के लिए नहीं जाना पड़ता है। जो भाषा हम अपने मम्मी पापा, घर, परिवार, पास पड़ोस से सीखते हैं, अर्जित करते हैं, वही तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। वहीं ये नियमबद्ध प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? नियमबद्ध प्रक्रिया है। नियमबद्ध प्रक्रिया है। अधिगम का तात्पर्य सीखना होता है। क्या होता है? सीखना। और ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। ऐसा नहीं होता है कि हम पढ़ाई कर लिए तो हमारा अधिगम खत्म हो गया। आदमी जब तक जीता है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना। हम छोटे से होकर के बड़े तक पढ़ाई के बारे में सीखते जाते हैं, इंटर तक, बीए तक। उसके बाद फिर अलग फील्ड में जाते हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। चाहे टीचिंग का हो या अदर भी जॉब करते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। लिखा है इसमें हमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। व्याकरण की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि हम जो अपने भाई बहन, मम्मी पापा सबका अनुकरण करके सीखते हैं, उसके लिए हमें नियम की, कहीं संस्थान की जरूरत नहीं होती है, ना ही व्याकरण की, अनुकरण की। हम अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से बात करने के लिए कभी बुक खरीदने गए, कभी व्याकरण, आपने कभी व्याकरण की पुस्तकें पढ़ी, कोई नियम बनाया कि मम्मी से ऐसे बात करना, पापा से ऐसे नहीं। हमारे बड़े जैसा बात किए, हमने उनको देखा, उसी का अनुकरण करके हम भी वैसा ही करने लगे। और अधिगम में क्या होती है? अधिगम में हमें व्याकरण की, नियम की, सिद्धांतों को और सूत्रों को समझना पड़ता है और सीखना पड़ता है। सूत्रों को सीखना पड़ता है। व्याकरण के नियम, सिद्धांत, सूत्र सबको सीखना पड़ता है। फिर क्या है? किसी भी औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ हमें औपचारिक साधन की आवश्यकता पड़ती है। औपचारिक संसाधन मतलब स्कूल हुआ, संस्थान हुआ, पुस्तकालय हुआ, ट्यूशन हुआ, ये सब क्या है? संस्थान होते हैं औपचारिक। इसमें क्या लिखेंगे? अधिगम में हमें औपचारिक साधनों की आवश्यकता होती है।
साधनों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। फिर लिखा है भाषा अर्जन जो होता है ये सहज और स्वाभाविक होता है। सहज और स्वाभाविक क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हम कहीं सीखने नहीं जाते, कोई नियम नहीं होता है, जैसे हमारे घर वाले बोलते हैं हम उसी का अनुकरण करके बोल लेते हैं, इसलिए ये हमारे लिए सहज होती है और स्वाभाविक होती है। अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो हम हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख भी लेंगे और समझा भी लेंगे। लेकिन यदि हमें हिंदी से इंग्लिश सीखना पड़े, हम हिंदी तो हमारी भाषा है लेकिन इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है ना, लेकिन यदि हम हिंदी सीखने जाएंगे, इंग्लिश सीखने जाएंगे तो इंग्लिश में हमें व्याकरण की, नियम की, सिद्धांत की, सूत्रों को सब कुछ पहले हम सीखेंगे कि क्या कैसे बोला जाता है, फिर हम उसके बाद ही बोल सकते हैं। ये कैसी प्रक्रिया होती है? ये प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। प्रयासपूर्ण एवं प्रयत्न की प्रक्रिया है, एवं प्रयत्न द्वारा सीखी जाती है। प्रयत्न द्वारा सीखी जाती है। इंग्लिश सीखने के लिए हमें एक टीचर की जरूरत होती है, पुस्तकों की जरूरत होती है, एक ऐसे अच्छे टीचर की जरूरत होती है। एक ऐसा हर कहीं पे भी नहीं सीख सकते हैं, एक ट्यूशन लगाएंगे या तो एक स्कूल में जाएंगे या पुस्तकालय में जाके पुस्तकें ले आएंगे, सब चीज की हमें जरूरत होती है। इसलिए कहा गया कि ये प्रयासपूर्ण और प्रयत्न द्वारा सीखी जाती है। लिखा है अर्जन में सर्वाधिक महत्व नहीं, अनौपचारिक रूप से अनजाने में सीख ली जाती है। अनौपचारिक रूप से अर्जन कैसे हो जाता है? बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, पढ़ाई के भी, अदर भी ऐसे चीज होते हैं जो हम अनजाने में ही कैसे जान जाते हैं। मम्मी पापा को बोलते हुए वो लोग कुछ बोलते हैं, बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड भी घर में ऐसे लोग यूज कर लेते हैं कि हम यूज तो कर लेते हैं पर उसका हिंदी नहीं जान पाते हैं, बहुत बाद में जानते हैं कि हाँ इस वर्ड की हिंदी ये थी, इसकी हिंदी ये थी। तो वो चीज यही कह रहा है कि चीजें अनजाने में भी सीख ली जाती हैं और अनौपचारिक रूप से। क्यों? क्योंकि अनौपचारिक संस्थानों में घर परिवार पास पड़ोसी आते हैं। फिर लिखा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार का एवं पास पड़ोस का होता है। और यहाँ क्या होता है? अधिगम में सर्वाधिक महत्व, अधिगम में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? शिक्षक का। महत्व शिक्षक का, स्कूल के संस्थान का, स्कूल कैसा है, स्कूल के वातावरण का, स्कूल के माहौल का, स्कूल कैसी जगह पे है। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं वहीं कुछ ऐसी फैक्ट्री वगैरह लगा दी जाए या दुर्गंध जहाँ से आए बच्चों को उससे हानि पहुँचे, इनकी जरूरत होती है। शिक्षण संस्थानों की, शिक्षक की, शिक्षण संस्थान की। फिर कहते हैं ये अचेतन रूप से बोली जाती है। अर्जन जो होता है अचेतन रूप से ग्रहण की जाती है। अचेतन रूप से कैसे ग्रहण की जाती है? हमको अपने घर में कुछ बातचीत करने के लिए, किसी से कुछ मांगने के लिए, या मुझे खाने को दे दो, पीने को दे दो, या सोने में या खेलने में, इस सब में हम चेतन नहीं लगाते, बैठ के हम सोचते नहीं हैं। या हमें मम्मी से कुछ मांगना है तो हम बहुत देर तक थोड़े सोचते हैं, जो मेरे मन में आया बोलूँगी मम्मी ये दे दो, पापा ये दे दो। लेकिन अधिगम जो होता है वो हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, बैठ के वहाँ हम पढ़ाई करते हैं। अगर टीचर हमारा कुछ पढ़ा रहा है हम उस पर ध्यान नहीं दे करके कहीं कुछ और सोचेंगे, कहीं कुछ और बदमाशी करेंगे तो वो टॉपिक हमें कभी समझ में ही नहीं आते हैं। इसके लिए इसको क्या कहा गया? चेतन प्रक्रिया, मतलब संज्ञान, दिमाग। अधिगम क्या है? चेतन पूर्ण प्रक्रिया है। इसे क्या कहते हैं? अर्जन को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा भी कहा जाता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ की हिंदी भाषा है तो हम हिंदी मानेंगे, कन्नड़ वगैरह में, कर्नाटक वगैरह में उनकी भाषा कन्नड़ बोली जाती है, वो उनकी क्षेत्रीय भाषा है। और ये हमारी क्या है?
हम हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो इंग्लिश हमारे लिए क्या होगी, द्वितीय भाषा होगी। कौन सी भाषा होगी, द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा के रूप में जानते हैं हम, द्वितीय भाषा के रूप में जानते हैं। लिखा नॉन स्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब कोई संरचना नहीं होती है। घर में आप आस पड़ोस से कोई भी चीज सीखते हैं वो चैप्टर वाइज थोड़े सीखते हैं, कहीं से भी कुछ भी सीख लेते हैं। लेकिन जो अधिगम होता है ये हम शुरू से ही जब से पढ़ना शुरू करते हैं, छोटे क्लास में रहते हैं तो हमको क ख ग सिखाया जाता है, ABCD सिखाया जाता है। थोड़े उससे LKG से UKG में जाएंगे तो शब्दों को जोड़ के पढ़ना सिखाया जाता है। उससे ऊपर जाएंगे तो लाइन बाय लाइन, फिर उससे ऊपर जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर। और बड़े होके भी अगर पढ़ा जाता है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक उठा ले कहीं से भी पढ़ ले, उसमें भी हमको चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ता है। तो ये कैसी प्रक्रिया है, ये संरचनात्मक प्रक्रिया है और स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं, संरचनात्मक प्रक्रिया है। इसमें किसी शिक्षा प्रणाली की जरूरत नहीं होती है, शिक्षा प्रणाली की जरूरत नहीं होती है। और इसमें शिक्षा प्रणाली की, शिक्षण संस्थानों की, शिक्षक की, पुस्तक पुस्तकालय सब चीज की जरूरत होती है। पुस्तक की, पुस्तकालय की, शिक्षण सामग्री की, शिक्षण सामग्री की, हर चीज की हमें जरूरत पड़ती है। ये इन दोनों में इतना डिफरेंस है, सीखना और अर्जन में, अधिगम और अर्जन में। ये टॉपिक अच्छे से आप पढ़िएगा। इनसे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि अर्जन लिख देगा, पूछ लेगा औपचारिक साधन है या अनौपचारिक साधन है, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, चेतन है कि अचेतन है, यही सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सीटेट के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन क्या होता है उनके पूछने का तरीका थोड़ा डिफिकल्ट होता है और क्वेश्चन बहुत लेंदी करके पूछते हैं। हमारा आपका माइंडसेट चेक करने के लिए वो क्वेश्चन को बहुत लेंदी कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ जितना पढ़ाई हो उतना समझ में अच्छे से आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।